नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे लेकर आ गया हूं कक्षा 12 कथा सारांश। किसका बच्चों? पंचलाइट का। जी हाँ, जिसे लिखा है हमारे प्यारे प्यारे से कवि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। जी हाँ, तो इस कविता में क्या है, झटपट से हम इसके सारांश के बारे में या कहें इस कहानी के बारे में एकदम परफेक्ट या एक अच्छे ढंग से पढ़ते हैं या सुनते हैं इस कहानी को कि इसमें हुआ क्या। दोस्तों, ये कहानी है उस समय की जब हमारे गांवों में न बिजली होती थी, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था होती थी। रात में केवल ढिबरी आपने सुना होगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। ढिबरी, इसे ढिबरी कहते हैं दोस्तों। एक दिए का सिस्टम होता था जिसे ढिबरी कहा जाता था। ठीक, तो वो सिस्टम था उस समय। तो होता क्या है कि एक गांव है, उस गांव में कई टोलियां हैं। उसमें एक महतो टोली है, एक ब्राह्मण टोली है, एक राजपूत टोली है। इस तरीके से काफ़ी जो है टोलियां रहती हैं। तो महतो टोली किसी एक मेले में जा करके पंचलाइट, जिसे पेट्रोमैक्स या लालटेन हम कहते हैं, उसे लेकर आते हैं। जब वो लेकर आते रहते हैं तो उस समय ब्राह्मण टोली के कुछ सरदार उन्हें मिलते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है, कितने की लालटेन मिली। इस पर महतो टोली के सरदार गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं, आप ब्राह्मण टोली वाले अपने ढिबरी को भी बत्ती कहते हैं और दूसरों की पंचलाइट को भी जो क्या कहते हैं, लालटेन। यह पंचलाइट है, यह लालटेन नहीं है। और याद रखिएगा दोस्तों कि पंचलाइट आपकी एक वास्तव में देखी जाए तो थोड़ी बहुत प्रेम या लव स्टोरी टाइप एक कविता आपकी कहानी है। ठीक, तो आगे क्या होता है ध्यान से सुनिए। अब होता क्या है कि सब लोग आते हैं और गांव में सभी इकट्ठे हो जाते हैं कि भैया पंचलाइट आया है, पंचलाइट। अब सोचिए उस समय की बात है जब कोई लालटेन नहीं देखा था, जब कोई लालटेन के बारे में जानता नहीं था। उस समय की घटना है, उस समय की बात है। सभी पूरा गांव इकट्ठा हो गया भैया, और एक बनिए के यहाँ से, एक साहू के यहाँ से क्या 3 किलो केरोसिन का तेल आ गया। अब सब कुछ व्यवस्था हो गई, साथ ही साथ गांव में जितने भी कीर्तन मंडलियां थी आ गई। और ये हुआ भैया कि आज की जो हमारी कीर्तन होगी वो किस में होगी, वो पंचलाइट की रोशनी में होगी। सभी लोग इकट्ठा हो गए, केरोसिन का तेल भी आ गया और सब लोग इकट्ठा हुए। और वहीं पर एक गुलरी काकी थी, उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। सब कुछ तो हो गया, पर भैया मामला फंस गया कि अब पंचलाइट जलाए कौन, अब पंचलाइट जलाए कौन। अब इतने देर से सभी लोग उसके सामने बैठे हुए सोच रहे थे कि पंचलाइट जलाएगा कौन, जलाएगा कौन, जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था दोस्तों। कोई पंचलाइट को जला नहीं पा रहा था। कि अब धीरे धीरे राजपूत के टोली वालों ने भी कमेंट पास कर दिया। उन्होंने कहा, एक कान पकड़ के 2-3 बार ऊपर नीचे वहीं पर बैठ जाओ और जलने लगेगा। अब महतो टोली वाले गुस्सा हो गए। बाद में पता चला कि जिस बनिए के यहाँ से वो तेल लेकर आए थे वो भी मजा ले रहा था, वो भी कह रहा था कि उसमें पंपू थोड़ा सही से मारना, क्योंकि पंचलाइट कहीं जले या ना जले। इस तरीके की बातें वो बनिया भी बोल रहा था। अब महतो टोली के सरदार को बुरा भी लग रहा था। अब बात यहाँ पर इज्जत की आ गई। तो एक गुलरी काकी की एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है मुनरी। मुनरी को पता था कि गांव में गोधन नाम का एक व्यक्ति है जो कि पेट्रोमैक्स जला सकता था, लेकिन गोधन को भैया हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, यानी उसको गांव में किसी से कोई मतलब नहीं रखा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि गुलरी काकी यानी मुनरी की माँ ने गोधन की शिकायत कर दी थी पंचों से। और क्या शिकायत थी कि भैया वो उनको देखकर गाने गाता था, खूब बढ़िया बढ़िया फिल्मी गाने। ठीक, जैसे कई गाने हैं कि कुछ भी गाता है कि मोहब्बत मेरी सलमा सलमा, ऐसे करके गीतों को वो गाता था। ठीक, बहुत तरीके के गीतों को वो गा रहा था। तो जिस तरीके से वो गा रहा था वो हमारे गुलरी काकी को अच्छा नहीं लगा और जा करके उन्होंने पंचों से कह दिया और पंचों ने हुक्का पानी बंद करा दिया। यहाँ पर मुझे पढ़ने से पता चल रहा है कि मुनरी और गोधन का कुछ भैया मैटर था, वास्तव में कुछ था। ठीक, अब देखिए, अब मुनरी तो बोल नहीं सकती थी कि गोधन जानता है, तो उसने क्या किया, अपनी सहेली कनेली से कहा कि बोल दो कि गोधन जानता है जलाना। अब कनेली ने तेजी से एक बार कहा कि अरे पेट्रोमैक्स
गोधन जला सकता है। पंचों ने कहा कौन गोधन? अरे उसका तो हमने क्या बंद कर रखा है, हुक्का पानी। तो गुलरी का क्या वो आएगा? क्या आएगा वो जलाने? क्या हम लोगों का पेट्रोमैक्स ये गांव की इज्जत वो जलाने आएगा? तो उस पर गुलरी काकी ने कहा मैं जाती हूं और उसे मनाकर लाती हूं। अब गुलरी काकी पहुंची गोधन के पास। गोधन के पास पहुंचकर गोधन से रिक्वेस्ट किया, उससे कहा बेटा भूल चूक सब माफ़ करो और चलो, गांव की इज्जत है और वो तुम्हारी भी इज्जत है, चलो उसे जला करके हमारे गांव की इज्जत बचा लो। इस पर वो राजी तो हो गया। अब भैया काहे ना राजी हो, खुद सोचिए। एक तरीके से देखा जाए तो आया कौन था? मुन्नरी की माँ, तो राजी नहीं होगी। अब वहाँ से वो आता है, ठीक, वहाँ से वो आता है और पेट्रोमैक्स जला देता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। जब सभी लोग खुश हो जाते हैं तो महतो टोली के सरदार आते हैं, पंच आते हैं, वो कहते हैं कि गोधन तुम्हारा 7 खून माफ, हम तुम्हें पूरी तरीके से माफ करते हैं, अब खूब गाओ सलमा सलमा के गाने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ गुलरी काकी ने भी उसे शाम को खाने का न्योता दिया, उन्हें शाम को खाने के लिए उन्हें अपने यहाँ निमंत्रण दिया गोधन को। और गोधन ने मुस्कुराते हुए मुन्नरी की तरफ देखा और मुन्नरी ने अपनी आंखें झुका ली, ठीक। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे हंसने गाने लगे। दोस्तों यह था हमारा कथा सारांश पंचलाइट का। और याद रखिएगा, इसको याद करने की मेरी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने उसको प्रेम भी दिया, शॉर्ट में वो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी क्रिएट कर पाई। तो इसको याद करने का तरीका है, एक पंच मारा फाट जाबू, यानी पंचलाइट को फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।